नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू पूर्वा योगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम करेंगे फुल बॉडी स्ट्रेचेस जो आप 10 मिनट में घर पे कभी भी कर सकते हैं। दिस इज़ गुड टू स्ट्रेच योर होल बॉडी एवरी डे। सबसे पहले नेक रोटेशंस हैं, तो सबसे पहले हेड को सामने की तरफ ड्रॉप करेंगे, देन पीछे, देन साइड्स। डू दिस 3 to 4 टाइम्स। उसके बाद स्ट्रेच योर हैंड्स। इस तरह से हाथ को स्ट्रेच करके दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ ले जा करके और हाथों को स्ट्रेच करेंगे। सेम चीज़ लेफ़्ट हैंड से अच्छे से दोनों आर्म्स स्ट्रेच करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपका शोल्डर भी स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद एक हाथ को ले जाइए, पाम्स को पीछे की तरफ रखिए और दूसरे हाथ से उसको नीचे की तरफ पुश कीजिए, तो इससे आपका शोल्डर स्ट्रेच होगा अच्छी तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं, पीछे अपना एक हाथ इस तरह से रख सकते हैं। फिर सेम चीज़ हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। तो दोनों स्ट्रेच, सारे स्ट्रेचेस और रोटेशंस एटलीस्ट 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स आप कीजिए। अगर कोई स्ट्रेच होल्ड करना है तो उसको 30 सेकेंड कम से कम होल्ड कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करके पीछे की तरफ जितना हाथ खींच सकते हैं और नेक को ड्रॉप कीजिए। इससे आपका दोनों आर्म्स, नेक, पूरा बैक स्ट्रेच होगा, स्पाइन स्ट्रेच होगी। इसी तरह से दोनों हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर नेक को नीचे की तरफ हाथ के बीच में ला करके स्ट्रेच करेंगे। इससे आपका चेस्ट और बैक स्ट्रेच होगा। दूसरा है ताड़ासन जैसा स्ट्रेच, जिसमें आप दोनों हाथ इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ अपने स्पाइन को खींचेंगे और होल्ड करेंगे। देन साइड स्ट्रेचेस, इस तरह से आप सिर्फ कमर से बेंड करेंगे, सामने की तरफ नहीं झुकेंगे। एक हाथ लेग पे स्लाइड करते हुए दूसरे हाथ से आप साइड बेंड कीजिए। सामने की तरफ झुकना नहीं है, बॉडी को स्ट्रेच रखना है, चेस्ट को ओपन रखना है और इसको भी होल्ड करना है कुछ समय के लिए, 30 सेकेंड्स एटलीस्ट। नेक्स्ट वन जो है उसमें आप दोनों पैरों में डिस्टेंस बना लीजिए और अपने लोअर बैक से सामने की तरफ फोल्ड कीजिए। अगर आप ज़मीन को टच कर पा रहे हैं तो गुड, अगर नहीं कर पा रहे तो अपने दोनों पैरों को होल्ड कीजिए। थोड़ा सा पैर पास में ला के पादहस्तासन की तरह से होल्ड करेंगे, सामने की तरफ झुक करके। कोशिश कीजिए आप लोअर बैक से ही बेंड हो। नेक्स्ट वन है स्लाइट बैक बेंडिंग। दोनों हाथ ऊपर ले जाके जितना आप पीछे की तरफ झुक सकते हैं, इस तरह से। हस्तोत्थान आसन, दोबारा से पादहस्तासन। इसमें हम थोड़ा सा बैक मोबिलिटी रख रहे हैं ताकि आप बैक को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना पाएँ। ये आप रोज़ कीजिए 50 टाइम्स। इस तरह से आप कंटिन्यूसली एटलीस्ट 50 बार तो कीजिए, तो आपका बॉडी टोनिंग में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद बॉडी को आप प्रोन पोजीशन में या अपने एब्डोमेन पे लेट जाइए। हम भुजंगासन में स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को सामने शोल्डर की लाइन में रखते हुए अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए और अच्छे से एटलीस्ट 30 to 45 सेकेंड्स तक इस स्ट्रेच को होल्ड कीजिए। आप डिफरेंस फील करेंगे अपनी बैक फ्लेक्सिबिलिटी और बैक स्ट्रेच में। दोबारा से कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 बार ये आप 30 सेकेंड्स के लिए कीजिए। आपका बैक बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा, कमर दर्द भी कम होगा। उसके बाद पर्वतासन में हम फ्रंट ऑफ द बॉडी को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। दोनों पैर कोशिश कीजिए साथ में रखेंगे और दोनों हाथ सामने की तरफ इस तरह से। बैक को इस तरह से जो स्ट्रेच लाइन, स्ट्रेट लाइन दिख रही है उस तरह से रखना है। उसके बाद पिजन पोज में स्ट्रेच देख सकते हैं आप। पिजन पोज में स्ट्रेच करने के लिए सामने वाले पैर को फोल्ड करके पेल्विस एरिया के थोड़ा पास रखेंगे और पीछे वाला पैर स्ट्रेच रहेगा। दोनों फुल बॉडी को भुजंगासन की तरह ऊपर पहले रखना है कुछ देर के लिए और फिर पूरा बैक स्ट्रेच करने के लिए आप सामने दोनों हाथों को लेकर आइए और यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पिजन पोज में स्ट्रेच कीजिए। दूसरे वाली साइड से भी हम सेम पोज करेंगे। लेफ़्ट लेग से भी कीजिए पिजन पोज, सामने की तरफ लेफ़्ट लेग बेंड रहेगा, पीछे वाला पैर स्ट्रेच अच्छे से। पहले अपर बॉडी को ऊपर की तरफ अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद सामने की तरफ इस तरह से कीजिए। यहाँ पे आप दोनों पोजेस में 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। आप वीडियो पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप चाइल्ड्स पोज या बालासन में आकर के रेस्ट कीजिए कुछ समय के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है। अगर आप सिंपल वज्रासन से नहीं जा पा रहे सामने की तरफ तो अपने दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाइए, घुटनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस रखिए और फिर सामने की तरफ फोल्ड कर लीजिए। नेक्स्ट वन हम हल्का सा लेग स्ट्रेचिंग पे ध्यान देंगे। सीधे आप मैट पे लेट जाइए। उसके बाद पवन मुक्तासन में अपने पैरों को, घुटने को फोल्ड करके पहले अपनी तरफ खींचिए। उसके बाद इस तरह से पैर को स्ट्रेच करके पैर को अपनी तरफ खींचिए। सेम चीज़ दूसरे पैर से
पवन मुक्तासन सिंगल लेग से। उसके बाद पैर को स्ट्रेट करके और फुल लेग स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, पैर को अपनी तरफ खींचते हुए। कोशिश कीजिए दोनों घुटने सीधे हों। इसके बाद हम करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंधासन, जिसमें आप दोनों पैरों में हिप विड्थ डिस्टेंस रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से ज़मीन की तरफ रखेंगे और फिर अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। इसको अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 30 to 40 सेकेंड्स कीजिए, और कंटिन्यूसली डायनामिक मूवमेंट में कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स कीजिए। आखिरी है, अगर आप और स्ट्रेच करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो हम व्हील पोज में अपना बैक स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से ब्रिज पोज में जो आपका पोज है, बस अपने हाथों को ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए और अपनी अपर बॉडी को सांस लेते हुए, चेस्ट अप, हिप्स अप एंड कम टू व्हील पोज। इस तरह से हर आसन को अलग से सीखने के लिए आप वीडियोस स्क्रॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अब आप प्रॉप का यूज़ करके भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास योगा बॉल है या एक्सरसाइज बॉल है तो आप डायरेक्टली व्हील पोज में इस तरह से जा सकते हैं और यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये आपको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बैक बेंड में। कोशिश कीजिए पहले आप बिना सपोर्ट के करें, और अगर आपके पास बॉल है और आप सिर्फ बैक स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप बाकी वीडियोस चेक कीजिए। मैंने 1-1 घंटे के वर्कआउट वीडियोस ऑनलाइन बनाए हैं और पावर योगा, लाइव योगा सेशंस। यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी। दूसरा स्ट्रेच हम जो करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रेच जो हम करेंगे वो है बटरफ्लाई पोज या तितिबासन। डायनामिकली इस तरह से दोनों पैरों के सोल्स को साथ में रखते हुए अपनी तरफ खींच कर लाइए और बटरफ्लाई की तरह अपने नीज़ को अप एंड डाउन कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके नी जो है एल्बो से भी टच हो और ज़मीन से भी टच हो फॉर अ गुड रेंज ऑफ मोशन। इसको भी आप कम से कम 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे आराम से। 2 से 3 राउंड प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी एक्सरसाइजेज आप सुबह सुबह या शाम में खाना खाने से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद कर सकते हैं। तो आपको ऐसे 10-15 मिनट का एक्सरसाइज सिर्फ रोज़ करना है अपनी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए थ्रू आउट द डे। अब बटरफ्लाई पोज से बाहर आने के बाद सामने की तरफ थोड़ा सा बेंड होने के बाद नेक्स्ट पोज है स्पाइन ट्विस्ट, मरीचासन वेरिएशन। इस तरह से एक पैर को स्ट्रेट सामने रखेंगे, दूसरा पैर फोल्ड रखेंगे और कोहनी से, लेफ्ट कोहनी से राइट पैर को, राइट नी को इस तरह से पुश करेंगे। एंकल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जो पीछे वाला हाथ है वो हिप के पास रहेगा ताकि बैक स्ट्रेट रहे। आप मरीचासन सी का भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर जाकर। उसके बाद हम थोड़ा सा वाइड लेग स्ट्रेच करेंगे जिसमें कि हम उपविष्ट कोणासन भी करेंगे। तो इस तरह से आप दोनों पैरों को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना वाइड ओपन कर सकते हैं आप कीजिए। और धीरे से, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो पूरी तरह से अपनी अपर बॉडी को सामने रख दीजिए, या फिर आप सिर्फ एल्बोज़ पर भी ये पोज को कर सकते हैं। दोनों एल्बोज डाउन एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम। उसके बाद आप जितनी देर लाइक 30 to 40 सेकेंड्स इस पोस्चर में रह सकते हैं टू फील इट बेटर स्ट्रेच। दिस पोज ऑल्सो इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, आप जाकर चेक कीजिए। सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। दोनों तरफ आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, पहले राइट फिर लेफ़्ट। दोनों साइड पे आप एटलीस्ट 20 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। उसके बाद दोनों पैर सामने रख के हल्का सा पैर स्ट्रेच करेंगे। अगर आपके हाथ पूरे पैरों तक नहीं पहुंच पा रहे, सोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे, तो जहां तक पहुंच पा रहे हैं आप अपने पैरों को वहीं होल्ड कीजिए, हाथों को वहीं होल्ड कीजिए। और इस तरह से आखिरी स्ट्रेच की तरफ हम मूव होते हुए मार्जरी आसन करेंगे। इसके बाद पहले वीरासन। वीरासन में दोनों पैर आपके हिप्स के बाहर रहेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और फिर आप ज़मीन पर अपने हिप्स टच करेंगे और धीरे से पीछे की तरफ लेट जाएंगे। ये आप अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, या सिर्फ वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो इसे कहते हैं वीरासन। ये भी आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसे भी आप 15-20 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए आराम से, और फिर धीरे से एल्बो का सपोर्ट लेते हुए बाहर आ जाइए।
लास्ट वन मार्जरी आसन है, जिसमें आप दोनों पंजों पर और दोनों नीज़ पर आएंगे इस तरह से, और इनहेल करते हुए आर्च करके ऊपर की तरफ देखेंगे, एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट के पास लाएंगे। इस तरह से आप 15 to 20 राउंड्स मार्जरी आसन की कीजिए। इसमें कोशिश कीजिए आपका हिप और नी एक लाइन में हो, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में हो। प्रैक्टिस दिस एवरी डे फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। आप आई मेक श्योर कि आप डिफरेंस फील करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Check out Purva Yoga _ for more such videos.